हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे बेस्ड सारे कॉन्सेप्ट सीखे, एग्जांपल्स डिस्कस किए, एक्सेप्शंस डिस्कस किए। आज इस वीडियो में हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बेस्ड होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे और आयनाइजेशन पोटेंशियल पे। आज जो प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी प्रॉब्लम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड होंगी। तो पहले क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप क्वेश्चन को मैं सोल्व करूँगा उससे पहले आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है और O- एनाइन बना, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ। ठीक है, जो कि जनरली देखा जाता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का एडिशन के टाइम पे एनर्जी हमेशा रिलीज होती है। फिर अगेन ऑक्सीजन में सेकेंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन किया, फिर इस टाइम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दी जा रही है, इससे जाके क्या फिर किसका फॉर्मेशन हुआ, O-2 का फॉर्मेशन हुआ। तो ओवरऑल अगर बात करें इस प्रोसेस के दौरान, ये तो क्या है, रिलीज्ड एनर्जी है और ये गिवन एनर्जी है। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिख रखा है, इन दिस प्रोसेस ओवरऑल एनर्जी इज गिवन। ओवरऑल एनर्जी दी जा रही है क्योंकि रिलीज्ड एनर्जी कम है और गिवन एनर्जी ज़्यादा है। सो फॉर्मेशन ऑफ O-2 इज अनफेवरेबल इवन दो O-2 हैज सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू नियोन। और हमें पूछा है ऐसा क्यों है। एक्चुअली क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है, क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि O-2 का फॉर्मेशन तो अनफेवरेबल है क्योंकि एनर्जी दी जा रही है ओवरऑल, अपने आप नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। और O-2 जब बन चुका है, O-2 जब बन चुका है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के सिमिलर हो चुका है। ठीक है, तो ये एक स्टेबिलिटी फैक्टर को बताता है। ठीक है, एक तो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन भी कर लिया और फिर भी प्रोसेस कैसी है, अनफेवरेबल है। तो इसका रीज़न पूछा है, रीज़न क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है कि O- इज स्मॉलर इन साइज देन O-2, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आउटविक्स द स्टेबिलिटी गेन बाई अचीविंग नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका रीज़न पूछा है सिंपल सा। भले ही क्या हुआ, O-2 ने जो है नियोन के इक्वल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लिया, पर फिर भी इसका फॉर्मेशन अनफेवरेबल इसलिए है क्योंकि जब आपने ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया और एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद में दूसरा इलेक्ट्रॉन जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है, इसलिए दूसरे इलेक्ट्रॉन के एडिशन के लिए एनर्जी देनी ही पड़ेगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियोन के इक्वल ही क्यों ना हो जाए। है ना। तो इस बात को एक्सप्लेन कौन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इस चीज़ का इन दोनों सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकल रहा। यहाँ पे आप बता सकते हैं इसका रीज़न ये है कि इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन जो है वो जो स्टेबिलिटी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करके जो स्टेबिलिटी गेन की O-2 ने, वो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इसको क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट करता है दोनों एक दूसरे के। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसका मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जब मैंने बताया था तो इलेक्ट्रॉन के एडिशन के टाइम पे एनाइन का फॉर्मेशन होता है, साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। इस रिएक्शन के एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, माइनस ही बताता है कि एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अब जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, और जितनी कम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उतनी कम एनर्जी रिलीज होगी। तो कुल मिला के क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता है, लीस्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम, और मोस्ट नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा। तो हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का
इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है इन एलिमेंट्स में कुल मिला के। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लैंग्वेज इसकी टिपिकल बना दी गई। एलिमेंट्स हैं हमारे पास कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम। अब जब इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे आप तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन ये तो सारे नॉन मेटल हैं। इसके अलावा एल्यूमिनियम और कैल्शियम क्या है, मेटल है। अब मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, जबकि नॉन मेटल की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नॉन मेटल की ज़्यादा होनी चाहिए मेटल से। ठीक है, तो इन नॉन मेटल्स की ज़्यादा होनी चाहिए किससे, मेटल से, पहली बात तो। अब दूसरा फैक्टर यहाँ पे हम लगा रहे हैं। अब जब आप इन एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करोगे तो कार्बन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हमें नहीं दे रखा, ये सारे एक ही पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम कहाँ पे आता है, कार्बन से जस्ट पहले इसके पीरियड में कौन आता है, बोरोन, और बोरोन के ग्रुप में कौन आता है, एल्यूमिनियम आता है। ठीक है, अब हमें क्या पता है, हमें क्या जानना है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी होगी, सॉरी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, उसका ऑर्डर हमें बताना है। लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट जब मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है, इसलिए अब लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होगी, इस हिसाब से फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। और ये वाला जो एलिमेंट है वो एक तो किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, दूसरा ग्रुप में नीचे है। ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड आते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है, नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इन सभी से कम ही होनी है। इसके अलावा कैल्शियम कौन से ब्लॉक में आता है, एस ब्लॉक में आता है। तो ये तो एक अच्छी मेटल होती है जो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो सबसे कम होती है। ठीक है, इस साइड में आएगा, सबसे पहले आएगा। इसका जो पीरियड होता है कैल्शियम का, वो पीरियड ये एल्यूमिनियम की पीरियड में नहीं आता। एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे जो पीरियड आता है, फिर बीच में 3D सीरीज आती है, फिर यहाँ पे गैलियम आता है। ठीक है, तो कुछ पोजीशंस को मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया। तो देखो सबसे लेफ्ट साइड में कौन है, कैल्शियम है, फिर एल्यूमिनियम है, और साथ में ग्रुप में देखो नीचे होते जा रहे हैं, नीचे जाते जा रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जा रही है। और इन एलिमेंट्स में अगर बात करें तो एक तो इनका ग्रुप क्या है, एक तो इनका ग्रुप कौन सा ग्रुप, सॉरी एक तो इनका पीरियड कौन सा है, सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड होने के बाद जब लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। तो इस ऑर्डर में कैल्शियम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम आएगी, इसके बाद एल्यूमिनियम की आएगी, इसके बाद कार्बन की आएगी, ऑक्सीजन की आएगी और फ्लोरीन की आएगी। ठीक है, तो ऑर्डर कुछ इस तरीके से होना चाहिए। वैसे भी हम देखें ये दोनों क्या है, मेटल है, इनकी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी कम होती है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। ये ऑर्डर हम कौन से ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑर्डर हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। अगेन एक और क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे हमारे पास क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूछा है, और हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है सोडियम का, कितना होता है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सोडियम का हमें आयनाइजेशन पोटेंशियल दे रखा है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है, आइसोलेटेड गैसेस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद क्या बनेगा, Na+ बन जाएगा। ठीक है, इस रिएक्शन को देखो दो तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इस डायरेक्शन में अगर आप ऑब्जर्व करोगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहा है। किसके आयनाइजेशन पोटेंशियल को एक्सप्लेन कर रहा है, सोडियम के आयनाइजेशन पोटेंशियल। जब आप उस रिएक्शन को जस्ट उल्टा ऑब्जर्व करते हैं तो अब आप क्या देख पा रहे हैं, Na+ में एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने से Na बनता है, और हमारे पास कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है,
तो ये अब किसको एक्सप्लेन कर रहा है? ये एक्सप्लेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन के एडिशन या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को एक्सप्लेन कर रहा है। पर किसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? जिसमें इलेक्ट्रॉन का एडिशन होगा उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो Na+ की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को एक्सप्लेन करेगा, है ना। तो डेल्टा Heg ऑफ Na+ कितना होगा? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन एनर्जी जब रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। अगेन एक और क्वेश्चन हम हमारे देख सकते हैं बोर्ड पे। इसमें क्या पूछा है? करेक्ट ऑर्डर पूछा है ये का, ठीक है। तो ये सारे आप जब ऑब्जर्व करोगे इनको तो ये सारे हैलोजेंस है। हैलोजेंस की बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे हैलोजेंस होते हैं। जब आप फ्लोरीन से क्लोरीन पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज होती है। बाकी आपको जनरल ट्रेंड देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस ग्रुप में क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। बल्कि इस ग्रुप में नहीं, अगर आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछे तो वो किसकी होगी? क्लोरीन की होती है, ठीक है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जबकि आयनाइजेशन पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आयनाइजेशन पोटेंशियल मैक्सिमम किस में होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के लिए, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में रिक्वायर होती है? हीलियम में, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले मुझे डिस्कस कर लेना चाहिए था पर स्किप हो गया, ठीक है। तो अब आप इसे ध्यान में रखें। अब जो एलिमेंट्स ये दे रखे हैं इन एलिमेंट्स के बेसिस पे इसको सॉल्व कर दें। ब्रोमीन का फ्लोरीन से ज़्यादा, ब्रोमीन का फ्लोरीन से ज़्यादा नहीं है। फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा, फ्लोरीन का क्लोरीन से ज़्यादा नहीं है। ब्रोमीन का क्लोरीन से ज़्यादा, क्लोरीन का ज़्यादा है। फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा, फ्लोरीन का आयोडीन से ज़्यादा, ये पॉसिबल है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट।